नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे, एक तरफ झारखंड सरकार बहुत जल्द सूबे में 40,000 नौकरियां देने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर नौकरियां देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। समीर मोहंती ने एक आरोप लगाया था कुछ घंटे एक दिन पहले, लेकिन अब वो वापस लौट आए हैं। अपने ही आरोपों को वो फर्जी बता रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आखिर कहां पेंच फंस रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, देखिए, राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि हम बहुत जल्द 40,000 नौकरियां देंगे। वक्त महज 3 महीनों का बचा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी आप कवर कर रही थी, ट्विटर कैंपेन अभ्यर्थी चला रहे थे कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने सालों की तपस्या के बाद नौकरी मिल गई, लेकिन योगदान नहीं कर पा रहे। क्या वजह है इसके पीछे और पेंच कहां फंसा है? जी उदय, झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया रहती है वो विवादों में ही रह जाती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मार्च महीने में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 2454 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किए थे और इस बीच उन्होंने यही कहा था कि ये सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे में उन्होंने यही संकेत दिया था कि आने वाले समय में इसी तरीके से सरकार नियुक्ति देगी, इसी तरीके से सरकार रोजगार का रास्ता साफ करेगी। लेकिन अब अभ्यर्थी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र तो जरूर मिल गया है, लेकिन पोस्टिंग कब होगी, जिसमें जेई, आरसीडी, यूडीएचडी अभ्यर्थी शामिल है। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि आखिर सरकार कब उन्हें पोस्टिंग देगी। देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर रहकर जॉब कर रहे थे, कोई निजी कंपनी में जॉब कर रहे थे, सिर्फ इसी आस और उम्मीद से कि आज नहीं तो कल उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वो जॉब छोड़ देंगे। जब नियुक्ति पत्र उन्हें मिला तो अभ्यर्थी वापस अपने राज्य आए और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब पोस्टिंग होगी, कब उन्हें पैसे मिलेंगे, यानी कि वेतन मिलेंगे। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और सिर्फ सरकार से यही बोल रहे हैं कि सरकार पोस्टिंग दे दीजिए। देखिए, आज भी कई अभ्यर्थियों की ओर से ट्विटर कैंपेन चलाया गया, क्योंकि कभी भी राज्य में इस तरीके का मामला देखने को मिलता है या फिर प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करे, तो सबसे पहले वो ट्विटर पर कैंपेन करते हैं। क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे या फिर अलग दल के जितने भी राजनेता होते हैं, वो ट्विटर पर काफी एक्टिव होते हैं और यही वजह होती है कि अभ्यर्थी अपनी बात जो है वो ट्विटर कैंपेन के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं सरकार तक, ताकि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो नहीं रहा है उदय कि झारखंड में अभ्यर्थी परेशान है। जेईई की भी अभ्यर्थी पहली बार जब वो एग्जाम दिए थे तो पेपर लीक का मामला सामने आया था। उसके बाद नियोजन नीति रद्द होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। जब जेईई के अभ्यर्थी परीक्षा दिए और काफी दिनों तक इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट की घोषणा होगी। जब रिजल्ट की घोषणा होती है, नियुक्ति पत्र का वितरण होता है, उसके बाद भी पोस्टिंग नहीं होती है। कई अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आर्थिक रूप से वो कमजोर हो चुके हैं और सिर्फ यही चाहते हैं कि पोस्टिंग हो ताकि उनकी घर की जो स्थिति है वो ठीक हो सके। तो सवाल ये उठता है कि सरकार एक और दावा कर रही है कि 40,000 नियुक्ति जो है वो सरकार देने वाली है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिसको नियुक्ति पत्र सरकार ने दिया है उनकी पोस्टिंग कब होगी। आचार संहिता भी हाल के दिनों में, यानी कि कुछ महीनों के बाद लग जाएगा, क्योंकि राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। आचार संहिता लगने की कीमत वो लोग झेल चुके हैं। और करिश्मा, आपने ये सवाल सीएम से पूछा भी था, लेकिन उन्होंने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। देखिए, किसी भी अभ्यर्थी का सपना होता है कि उन्हें एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। और झारखंड में तो लगातार 10-10 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी मिल भी जा रही है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो हम समझ सकते हैं उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। करिश्मा, लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी मजबूरी होगी आंदोलन और तेज करने की, या फिर कोई बड़ा कदम उठाने की, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है लेकिन योगदान नहीं कर पा रहे हैं। जी, चंपई सोरेन यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों का जरूर समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उन्हीं के हाथों कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, आखिर सरकार आगे क्या करने वाली है। तो उनका यही कहना था कि ये छोटा मुद्दा है, लेकिन सरकार गंभीर आने वाले समय में इसमें पहल करेगी। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी है जो लगातार कमेंट कर रहे थे, उदय आपने भी देखा होगा, उनका यही कहना था कि आखिर कब तक हम इंतजार करें। लोकसभा चुनाव का जब बिगुल बजा था, जब आचार संहिता लगा था, तब पोस्टिंग नहीं हो पाई थी। अब जब 3 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होता है,
अगर सितंबर तक उनकी पोस्टिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान हो जाएंगे। और यही वजह है कि अलग अलग हथकंडे जो है यहाँ पर अभ्यर्थी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनकी पोस्टिंग हो जाए, ताकि नियुक्ति उन्हें मिल जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थी सिर्फ अपना दर्द बताते हुए नजर आते हैं। उनका यही कहना होता है कि पढ़ाई करते हैं, इधर उधर से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाता है लेकिन पोस्टिंग नहीं हो पाती है। तो सरकार लगातार ये कह रही है कि सरकार रोजगार देगी, नियुक्ति देगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है उदय लगातार कि आखिर पोस्टिंग कब होगी जिन अभ्यर्थियों को खुद चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था। अब अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अब अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करेंगे, लेकिन दूसरी ओर चंपई सोरेन का यही कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अब देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर चंपई सोरेन इस दिशा में क्या कुछ पहल करेंगे और जो अभ्यर्थी परेशान है, जिनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर चंपई सोरेन क्या कुछ आने वाले समय में करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो सरकार बड़ा दावा कर रही है 40,000 नियुक्तियों का, लेकिन ये जो विडंबना है, ऐसे विडंबनाओं से सरकार कब तक पार पाती है, ये सबसे पहली चुनौती होगी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.